नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केडी चाणक्य सेंटर पर। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण, ये है प्राइम और कंपोजिट नंबर, आखिर अभाज्य और भाज्य संख्याएं। साथियों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से किसी न किसी एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। चाहे हम प्राइम नंबर से उठा सकते हैं, चाहे आप कंपोजिट नंबर से उठा सकते हैं। प्राइम नंबर का मतलब होता है साथियों अभाज्य। क्या मतलब है साथियों? भाज्य। और कंपोजिट नंबर का मतलब होता है साथियों भाज्य। आपसे बस यही दो नंबर आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, किसी ना किसी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछने को मिलता है। तो आपका स्वागत करते हैं भाज्य और अभाज्य नंबरों के साथ। तो देखिए आखिर क्या है भाज्य और अभाज्य। साथियों, अगर हम भाज्य और अभाज्य की बात कर लेते हैं तो आपका सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ अभाज्य नंबर, सबसे पहले क्या बात करता हूँ, अभाज्य नंबर या अभाज्य संख्या क्या होती है साथियों? इसको कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। तो अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो बस साथियों अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो आपने सुना होगा वो संख्याएं जो एक और स्वयं से डिवाइड हो। क्या हो साथियों? डिवाइड हो। क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती है। साथियों, एक और स्वयं से डिवाइड होती है, क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। जैसे मैं ये कहूँ कि भाई 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, डॉट 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 इन्फिनिटी है। ठीक है। अब मैंने यहाँ कहा, क्या कहा भाई कि भाई 1 है, ये किससे डिवाइड है? 1 मतलब स्वयं से डिवाइड है। और इसी चीज़ को लेके एक बच्चा थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आ जाता है कि भाई एक और स्वयं, तो इसमें कहा एक और स्वयं का मतलब एक और स्वयं से डिवाइड है, तो सर ये एक जो है भाज्य है या अभाज्य? तो बच्चा इस चीज़ में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं बच्चों, क्या होता है, जो एक होता है ये अलग फैक्टर होगा, स्वयं जो है ये अलग फैक्टर है। मतलब ये अलग फैक्टर है, ये अलग फैक्टर है, तो फैक्टर कितने हो गए? टोटल 2 फैक्टर हो गए। मतलब ऐसी संख्याएं जिनके केवल कितने फैक्टर हों साथियों? 2 फैक्टर हों, वही क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या कहलाएंगी। अब मैं ये देख पा रहा हूँ, क्या 1 के 2 फैक्टर हैं? तो मैंने देखा अगर 1 के फैक्टर चेक करने तो 1 का 1 फैक्टर है 1, 2 के कितने फैक्टर हैं? 1 और 2 से डिवाइड है, तो इसके कितने? 2 हैं। 3 के कितने हैं? ये 1, 3 से डिवाइड है, इसके भी 2 हैं। 4 के कितने हैं? ये 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है और 4 से डिवाइड है। इसके कितने हैं? ये 1 से डिवाइड है और 5 से डिवाइड है, इसके भी 2 हैं। ये कितने? 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है और 6 से डिवाइड है। ठीक है। तो हमने कहा केवल वही संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर का मतलब क्या होता है बेटा? फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणनखंड। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होंगे वही क्या कहलाएंगी? हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है। अगर आप इसको देख के करोगे तो इससे बच्चा कंफ्यूजन में आ जाता है। इसीलिए एनसीईआरटी ने इस डेफिनेशन को हटा के वहाँ पे लाया है, केवल वही संख्याएं अभाज्य कहलाती हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं। तो साथियों यहाँ 2 फैक्टर क्या 1 के हैं? नहीं है। इसलिए एक आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। तो पहली अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2, क्योंकि इसके कितने फैक्टर है? 2। दूसरी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 3। क्या 4 अभाज्य संख्या है? नहीं है, क्योंकि इसके 2 से अधिक फैक्टर है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। 5 अभाज्य संख्या है? हाँ जी, क्योंकि इसके कितने फैक्टर हैं? 2। 6 अभाज्य संख्या है कि भाई ये भी नहीं है, इसके भी 2 से कितने ज़्यादा फैक्टर हैं। तो हमें क्या चाहिए? केवल वही संख्या अभाज्य चाहिए जिसके केवल 2 फैक्टर है। तो हम कह सकते हैं हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2। दूसरी क्या हो जाएगी? 3। तीसरी क्या हो जाएगी? 5। चौथी क्या आ जाएगी? तो अगर हम चौथी संख्या निकालें तो 7 किससे डिवाइड है? 1 और 7 से भी डिवाइड है, तो ये क्या हो जाएगी? चौथी अभाज्य हो जाएगी। तो साथियों मैं कह सकता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई हमारी अभाज्य संख्याओं में क्या कह सकते हैं? पहली 2 है, दूसरी 3 है, तीसरी 5 है, चौथी 7 है, पाँचवीं 11 है और अगली 13 है, डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है साथियों। अब हमें क्या लिखना चाहिए यहाँ से कि भाई ये हमारी जो 2 है सबसे छोटी अभाज्य है। क्या है साथियों? सबसे छोटी अभाज्य। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखना चाहिए कि भाई जो तो सब तो छोटी अभाज्य के साथ साथ 2 एक इवन नंबर भी है, इसलिए हम कहेंगे 2 एक इवन नंबर है तो यह है एकमात्र
क्या साथियों, एकमात्र कैसी संख्या है, सम अभाज्य है। एकमात्र समअभाज्य क्या है, 2 है। ठीक है, अब यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि साथियों 1 से 100 तक, 1 से 50 तक कितनी सम अभाज्य संख्याएं हैं, तो वो साथियों केवल एक ही होगी। इसका मतलब एक मात्रा का मतलब है हम 1 से इन्फिनिटी भी जाएंगे तो भी कितनी समअभाज्य होंगी, तो केवल एक ही होगी। ठीक है साथियों, जैसे मैं बात कर लेता हूं, एक छोटे से प्रश्न के साथ आपकी बात करते हैं कि भाई प्रश्न पूछा जाता है 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल अभाज्य कितने हैं। क्या पूछा जाएगा साथियों, कुल अभाज्य है ना, 1 से 100 तक कुल अभाज्य। तो साथियों 1 से 100 तक जो अभाज्य होते हैं, 1 से 100 तक कुल अभाज्य जो होते हैं, तो वो कुल अभाज्य होते हैं साथियों 25। क्या होगा जवाब, 25। 1 से 100 तक अभाज्य होते हैं कुल 25। तो ये इस क्वेश्चन का जवाब है, ये इस क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, अब मैं ये कहता हूं कि भाई अगर मुझे थोड़ा सा और इसे डिस्क्राइब करना है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है, तो मैं इन 25 अभाज्य जो आए हैं इनके 4 खंड कर सकता हूं। ठीक है, किस प्रकार से समझना है जरा देखो। मैंने कहा कि भाई अगर मैं ये कहने लगूं कि 1 से 25 तक, कहां तक, 1 से 25 तक कितने अभाज्य होंगे, मैं कहने लगूं 25 से 50 तक कितने अभाज्य होंगे, मैं कहने लगूं 50 से 75 तक कितने अभाज्य होंगे, मैं कहने लगूं 75 से 100 तक कितने अभाज्य होंगे। ठीक है साथियों, तो मैंने इस 25 अभाज्य जो आए हैं इनके कितने हिस्से कर दिए, 4। तो मैं ये कहूंगा 1 से 25 तक जो अभाज्य होंगे साथियों, 1 से 25 तक अभाज्य होंगे आपके 9। कितने होंगे साथियों, 9। आपसे पूछा जाए 25 से 50 तक कितने अभाज्य होंगे, तो साथियों वो होंगे 6। आपसे पूछा जाए 50 से 75 तक कितने होंगे, वो भी कितने होंगे साथियों, 6 होंगे। और 75 से 100 तक पूछा जाए तो साथियों वो होंगे 4। ठीक है, अब मैं इन सबको ऐड कर दूं तो 6 9 6 15 और 6 21 और 4 25, तो टोटल कितने हो गए, 25 अभाज्य। कहां से कहां तक हुए, 1 से 100 तक हुए। लेकिन साथियों यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या आता है कि अगर मैं बात करता हूँ तो ये 1 से 25 तक के अभाज्य हैं, तो हम कह सकते हैं ये प्रथम अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी हैं, प्रथम अभाज्य संख्या। कितनी है, 9। प्रथम अभाज्य संख्या कितनी है, 9। साथियों ये इन पर अभाज्य संख्याओं का जो योग है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का जो योग है वो होता है 100। कितना होता है साथियों, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का जो योग होता है वो कितना होता है, 100। ये अपने दिमाग में बिठा लेना एक बार। वो कौन कौन सी अभाज्य हैं जिनका योग 100 है और जो ये है, तो मैं कहूँगा 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17, 19 और 23। ठीक है, क्योंकि कहाँ तक है ये, तो भाई ये 1 से कहाँ तक हैं, 25 तक हैं। 1 से 25 तक कितनी अभाज्य बैठी है हमारी, 9। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इन सबको मैं ऐड कर देता हूँ, तो इनको ऐड करने के बाद जो सम बनता है टोटल कितना बनेगा, 100। ठीक है साथियों, तो यहाँ से एक छोटा सा प्रश्न हमारे सामने आया कि भाई 25 तक की, प्रश्न क्या हो सकता है, 25 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। क्या साथियों, यहाँ से प्रश्न अगर मैं बना दूं, कि भाई 25 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग, अभाज्य संख्याओं का योग। ठीक है साथियों, ठीक है, तो 25 तक की अभाज्य संख्याएं, या मैं ये कहूं 1 से 25 तक। ठीक है, बात तो एक ही है। तो अगर 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याएं हमें पता है तो टोटल कितनी है, 9। इनका जो योग होगा साथियों वो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे भाई सब योग हो जाएगा 100। कोई डाउट है यहाँ तक, कोई डाउट है, 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 100। अब मैं यहाँ से एक प्रश्न और बना दूं कि भाई हम यहाँ से कह दें, क्वेश्चन कह दें कि भाई प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग, अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। ठीक है साथियों, कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है, तो मैं ये कहूंगा कि भाई प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, 100। तो मैं कहूंगा प्रथम 10 में प्रथम 9
प्रथम 9 का योग कितना है 100, और मैं ये कहूँ भाई 10वीं अभाज्य कौन सी, 10वीं अभाज्य कौन सी है, तो मैं कहूँगा कि भाई 1 से कहाँ से 1 से 25 तक तो 9 है, तो इसका मतलब है 10वीं अभाज्य 25 के बाद आएगी, जो कौन सी हो सकती है, तो भाई 25 के बाद एक संख्या आएगी जो होगी उसका नाम है 29। अब इनको जोड़ दो, 1 से 30 तक की अभाज्य या प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग क्या हो जाएगा साथियों, 129 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 129 हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये बात क्लियर है। अब यहां से कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, कहेगा भाई सबसे छोटी अभाज्य है। ठीक है, तो आपको पता है सबसे छोटी अभाज्य क्या है, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य क्या है, 2 है। आपसे कह सकता है कि भाई 3 अंकों की, कितने अंकों की, 3 अंकों की सबसे छोटी, क्या साथियों, सबसे छोटी अभाज्य। ठीक है, तो मैं कहूंगा 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य क्या है, 101 होगी। आपसे कह सकता है साथियों 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य, तो मैं ये कहूंगा साथियों 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य क्या है, 1009। ठीक है, अब यहां से पूछा जा सकता है, तो ये खंड हो गया सबसे छोटी, क्या साथियों, सबसे छोटी। ठीक है, 3 अंकों की, 2 अंकों की सबसे छोटी क्या हो सकती है, तो 2 अंकों की साथियों सबसे छोटी हो सकती है 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य जो होगी साथियों, तो 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य होगी 11। ठीक है, चलिए ये तो 1 से 4 तक हो गई। अब मैं ये कहता हूं भाई सबसे बड़ी, क्या कहें, सबसे बड़ी। यहां से प्रश्न आएगा कि भाई 2 अंक की सबसे बड़ी, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य, तो साथियों 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य क्या होती है, तो मैं ये कहूंगा ये होती है 97। क्या होती है, 97। आपसे कहा जाए 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य, तो ये होती है 997। क्या होती है, 997। आपसे कहा जाए 4 अंक की, कितने अंक की, 4 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य, तो ये होती है 9973। ठीक है साथियों, तो ये पॉइंट हमें कुछ याद रखने कि भाई अभाज्य संख्याओं के बारे में, ये हमें क्या रखना है याद। हमने कहा कि भाई 1 से 100 तक कितनी अभाज्य हैं, 25। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य हैं, 25। ये वाला 1 से 100 तक कितनी अभाज्य हैं, 25 अभाज्य हैं। हमने कहा भाई इन 25 अभाज्यों को 4 हिस्सों में तोड़ा। 1 से 25 तक कितनी है, 9। 25 से 50 तक कितनी है, 6। 50 से 75 तक कितनी है, 6। 75 से 100 तक कितनी है, 4। टोटल कितनी हो, 25। यहाँ से एक महत्वपूर्ण बात ये निकली, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होता है, 100 होता है। ठीक है साथियों, यहाँ से हमने एक चीज और निकाली कि भाई हमसे पूछ ले 1 से 25 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग 9 का 100 है, 10वीं कौन सी, 29, तो 129। यहाँ से क्या बात हमने चेक की कि भाई सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य क्या है। ठीक है साथियों, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं कि मध्य में से अभाज्य संख्याओं को पूछ लिया जाता है। किस प्रकार से पूछा जाता है, जरा एक बार उसे देख लो। आपसे कहेगा भाई 10 से 40 तक, 10 से 40 तक कुल अभाज्य कितने हैं। ठीक है साथियों, 10 से 40 तक कुल अभाज्य कितने होंगे, तो हम कहेंगे भैया 10 से 40 तक कुल अभाज्य कैसे पता करें। या तो हमें निकालना आना चाहिए, या हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला है, आप साथियों उसे लिख लो, आपके बहुत इन काम का है। जैसे मैंने कहा 4422 322 321। ठीक है साथियों, इसे आप एक बार लिख लीजिए, ये आपके लिए एक रामबाण का काम करेगा आपकी अभाज्य संख्या निकालने का। ये इसका कहने का मतलब क्या है, जरा एक बार देखो। इसमें मैं ये कहूं कि भाई 1 से 10 तक, कहां तक, 1 से 10 तक कुल कितनी अभाज्य हैं, तो हम कहेंगे साथियों 4 अभाज्य हैं। मैंने कहा कि भाई 11 से 20 तक, कहां तक, 11 से 20 तक कितनी अभाज्य हैं, तो साथियों ये भी कितनी है, 4 है। मैंने कहा 21 से 30 तक कितनी अभाज्य हैं, तो ये कितनी है, 2। मैंने कहा 31 से 40 तक, तो कितनी अभाज्य हैं, तो ये भी कितनी है, 2। मैंने कहा 41 से 50 तक, तो कितनी अभाज्य हैं, तो ये कितनी है साथियों, 3।
मैंने कहा 51 से 60 तक कितनी अभाज्य हैं, तो ये साथियों कितनी है, तो मैंने कहा 61 से 70, तो ये साथियों हम ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये 71 से 80 हो जाएगी, और ये 81 से 90 हो जाएगी, और ये साथियों 91 से कितनी हो जाएगी, 100, कितनी हो जाएगी, 100। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारी अभाज्य संख्याएं हमने 10 के खंड में तोड़ ली कि प्रत्येक 10 संख्याओं के बीच में कितनी कितनी अभाज्य है। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई 10 से कहाँ तक, 40 तक। तो 10 से का मतलब है यहाँ से आगे, तो मैं कहूँगा भाई यहाँ से आगे ये वाला पोर्शन कहाँ तक साथियों, 40 तक, तो 40 यहाँ पे खत्म है। तो मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक कुल कितनी अभाज्य। ठीक है साथियों, मैंने कहा 4, 2 6 और 2 8, तो कितनी अभाज्य बनी, 8 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार का अगर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है जो आपको मध्य से प्रश्न उठाता है, तो मैं ये कहूँगा ये होती है हमारी 8। अगर मैं कहता क्वेश्चन इस ये ना हो कि क्वेश्चन इस प्रकार से होता कि भाई कहता कि 30 और 90 के बीच कुल अभाज्य है, क्या साथियों, 30 और 90 के बीच कुल अभाज्य कितने होंगे, तो साथियों तो अब हम ये कह सकते हैं कि 30 कहाँ से प्रारंभ होता है साथियों, कि 30 कहाँ से प्रारंभ होता है, 30 यहाँ से आगे की बात कर रहा है, और 90 कहाँ है, 90 यहाँ है, तो यहाँ से आगे और यहाँ तक के जितने भी अभाज्य हैं उनको जोड़ दो। तो मैंने कहा 2 और 3 5 और 2 7, 2 9, 3 12 और 2 14, तो कितने हो जाएंगे, 14 आपके अभाज्य हो जाएंगे। उम्मीद है कि आप इसे याद कर लेंगे, और इस प्रकार का कोई सवाल है तो आप उसे बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ इसका ओवरव्यू। इसमें कुछ बातें क्या होती हैं साथियों, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि भाई 1 से, हमने एक बात बताई, एक क्वेश्चन कहा 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल अभाज्य। ठीक है साथियों, 1 से 100 तक कुल अभाज्य कितने, तो मैंने कहा साथियों 1 से 100 तक थे 25, 1 से 100 तक कितने थे, 25। साथियों आपसे कहने लगे, दूसरा क्वेश्चन ये कहने लगे कि साथियों 100 से 200 तक कुल अभाज्य कितने हैं, तो हम कहेंगे 100 से 200 तक कितने होते हैं साथियों, 21। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है साथियों। इसको भी तोड़ दें कि भाई 100 से 150 तक, 100 से 150 तक कितने अभाज्य हैं, तो साथियों हम कहेंगे ये 10 अभाज्य। और कहने लगे साथियों 150 से 200 तक कितने हैं, तो साथियों ये 11 अभाज्य होंगे। कितने अभाज्य होंगे, 11 अभाज्य होंगे। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आया हो। ठीक है, और आपको अगर ऐसा प्रश्न मिल जाता है तो आप उसे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 100 से 200 तक कितने, 21, और 1 से 100 तक कितने, 25। अगर मैं डायरेक्ट कह दूं 1 से 200 तक अभाज्य, 1 से 200 तक अभाज्य की संख्या, तो हम कहेंगे इन दोनों को जोड़ दें भाई, 5 और 1 6, 2 और 4, तो कितने हो जाएंगे, 46। ठीक है साथियों, 1 से 200 तक अभाज्य की संख्या क्या होगी, वो साथियों हो जाएगी 46। ठीक है, चलो अब इन्हीं पर आधारित हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक नंबर और पढ़ लेते हैं जिसका नाम है कंपोजिट नंबर, आखिर भाज्य संख्याएं। चलिए, अगर मैं भाज्य संख्याओं की बात करता हूं साथियों, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, भाज्य संख्याओं को साथियों इंग्लिश में कभी कभी इंग्लिश में कहा जाता है कंपोजिट नंबर। क्या कहा जाए साथियों, कंपोजिट। और कंपोजिट का अगर जो हिंदी हम देख लेते हैं तो इसका हिंदी यौगिक भी होता है साथियों। क्या होता है, यौगिक, या क्या कह सकते हैं, संयुक्त। ठीक है, क्या कह सकते हैं, संयुक्त। तो अगर आपके पेपर में भाज्य नहीं लिखा आता है और यौगिक लिखा आता है तो हम कह सकते हैं यौगिक और भाज्य दोनों ही एक ही नंबर की बात कर रहा है। अब इसमें क्या कहता है कि भाई वो संख्याएं, कौन सी संख्याएं, जो इसमें कहता है वो संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से डिवाइड है, अन्य संख्या से डिवाइड है, तो क्या कहलाती है, हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। मतलब एक और स्वयं के अलावा, मतलब ये दो, एक फैक्टर ये हो गया, एक ये हो गया, मतलब इन दो फैक्टर के अलावा किसी अन्य से विभाजित है, तो हम इसका कह सकते हैं कि अलावा अन्य से डिवाइड है तो 2 से अधिक फैक्टर। तो हम कह सकते हैं कि भाई इसकी अगर मुझे एक लाइन में वैसी शॉर्ट डेफिनेशन चाहिए तो केवल वो संख्याएं
वो संख्याएं जिनके दो से अधिक, क्या साथियों, दो से अधिक क्या हो, दो से अधिक फैक्टर मतलब गुणनखंड हो, ठीक है, दो से अधिक क्या हो, फैक्टर हो, वही क्या कहलाएंगी, हमारी भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर या संयुक्त या यौगिक संख्याएं। ठीक है साथियों, तो इसमें आपको अगर पहचान करनी है कि भाई भाज्य संख्याएं क्या होंगी, कि भाई ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक, क्या साथियों, दो से अधिक फैक्टर होंगे या गुणनखंड होंगे, वही हमारी कहलाएंगी भाज्य संख्याएं, या हम कहेंगे यौगिक संख्याएं। जैसे मैंने कहा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, डॉट डॉट डॉट। तो मैं ये कहूँगा 1 के कितने फैक्टर हैं, तो 1 का 1 है, 2 के हमारे 1,2, 3 के 1,3, 4 के 1, 2, 4, 5 के 1,5, 6 के 1, 2, 3, 6, 7 के 1,7 और 8 के 1, 2, 4 और 8। ठीक है साथियों, तो मैंने क्या कहा कि भाई वही संख्याएं भाज्य संख्याएं होंगी जिनके दो से अधिक, क्या मेरे साथ भाई, दो से अधिक भाजक होंगे। क्या एक के दो से अधिक फैक्टर हैं, नहीं है, तो एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है साथियों, एक ना तो भाज्य है और ना ही भाज्य है। दो कैसी है, दो के केवल दो फैक्टर हैं, ये अभाज्य है। 3 भी कैसी है, अभाज्य है, भाज्य नहीं है क्योंकि केवल दो फैक्टर हैं। हमें क्या चाहिए, दो से अधिक, तो हम कहेंगे पहली हमारी भाज्य संख्या है 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गई हमारी, 4। ये दो फैक्टर है इसलिए ये भाज्य नहीं है। अगली संख्या है हमारी 6। अगली संख्या क्या है, 6। अगर इससे अगली संख्या आती है 8, इससे अगली संख्या आएगी 9, फिर 10। इसी प्रकार से हमारी भाज्य संख्याएं आएंगी। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, तो हमारी सबसे छोटी सबसे छोटी भाज्य कौन सी है, 4 है, फिर 6, फिर 8, फिर 9, 10, 12 और ऐसे ही कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। तो हम कह सकते हैं ये हमारी सबसे छोटी भाज्य है। ठीक है, भाज्य का मतलब है यौगिक या संयुक्त संख्या, मतलब अपने और स्वयं के अलावा किसी अन्य से डिवाइड होती है। मतलब एक और स्वयं से तो डिवाइड होती है, किसी अन्य से डिवाइड हो जाए वही क्या कहलाती है, भाज्य। ठीक है, तो इस प्रकार की संख्याओं को हम देख लेंगे और इस पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं जो हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं उनसे रिलेटेड। जैसे हम कहें कि भाई अगर हम पहला सवाल देखें आज का, तो आज का पहला सवाल कुछ इस प्रकार से है साथियों। ये कह रहा है 1 से 11 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं। साथियों इसने कहा है कितनी भाज्य संख्याएं हैं, ध्यान से समझना। 1 से 11 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं, तो मैंने कहा कि भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा 1 से 11 तक देख ली। 1 हमारी ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, 2 हमारी अभाज्य है, 3 हमारी अभाज्य है तो सबसे छोटी अभाज्य 4, 5 हमारी अभाज्य है, ये दूसरी भाज्य, 7 हमारी अभाज्य है, ये अगली और 11 कैसी है, हमारी अभाज्य है। तो हमारे पास कितनी भाज्य संख्याएं बची, तो भाई 1 बची, 2 बची, 3 बची, 4 बची और 5 बची। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, कि भाई 1 से 11 तक कितनी भाज्य संख्याएं। साथियों ध्यान से पढ़ना, भाज्य की बात कर रहा है। 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है और बस कितनी हो जाएंगी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 30 तक। क्या साथियों, 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। आपकी बात कर रहा है अभाज्य की। ठीक है, और हमने कहा है कि अगर आपको इस प्रकार वाला फॉर्मूला याद है, 4422 322 321। ठीक है, तो ये पहली 10 है, ये अगली 10 है, ये अगली 10 है, तो 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, तो टोटल कितनी बन गई 30 तक, कि भाई 4 4 8 और 2 10। तो कितनी अभाज्य हैं, 10 अभाज्य हैं। 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 10 अभाज्य संख्याएं हैं। मेरा लिखने का पर्पज ये है कि आप इस नंबर को याद कर लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये कह रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य। देखो 2 अंकों की सबसे बड़ी, आपको पता है 2 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी होती है, 97, लिखवा दिया है। आपसे कहा है कि भैया सबसे छोटी क्या होती है, सबसे छोटी होती है 2 अंकों की साथियों 11।
ठीक है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य 97, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य 11 और इन दोनों का अंतर आपको बताना है, तो अंतर क्या हो जाएगा भाई साहब 86। जवाब क्या हो जाएगा 86। ऑप्शन बी इसका क्या होगा सही जवाब होगा। ठीक है, और ये दिल्ली पुलिस 2022 का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक अभाज्य संख्या में गुणनखंड होते हैं, मतलब कहने का मतलब है कोई अभाज्य संख्या कितने गुणनखंड कितने फैक्टर हैं उसमें, तो मैं ये कहूँगा प्रत्येक अभाज्य संख्या के क्या कहलाएगी अभाज्य संख्या जिसके 2 फैक्टर होते हैं। भाई अभाज्य संख्या की डेफिनेशन ही ये कहती है कि जिसके 2 फैक्टर होंगे वही क्या कहलाती है हमारी अभाज्य। तो हम कहेंगे जिसके 2 गुणनखंड हैं, क्या साथियों 2 गुणनखंड है वही क्या कहलाएगी अभाज्य। तो इसका सीधा सीधा डेफिनेशन उठा के पूछ ली तो जवाब क्या हो जाएगा 2। तो इसके कितने गुणनखंड होते हैं 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी अभाज्य कौन सी है, सिर्फ पूछा है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी और सबसे पहली अभाज्य भी क्या है 2 है। ये आपके 2023 दिल्ली कांस्टेबल का जो एग्जाम है जिसमें 2014 नवंबर को हुआ है उसमें पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। साथियों मैंने अभी अभी बताया कि प्रथम 9 अभाज्य का योग क्या है, प्रथम 9 अभाज्य का योग है 100। क्या है साथियों प्रथम 9 अभाज्य का योग क्या है 100, और इसने कहा है हमें चाहिए 10 का, तो 10वीं अभाज्य कौन सी है 29, ये 10वीं है। ठीक है, 10वीं अभाज्य कौन सी है 29, अगर इनको जोड़ दें तो योग कितना हो गया 129 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों 180, तो इसका जवाब सी हो जाएगा। जवाब क्या हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। 5 भाज्य संख्याओं का, इसे ध्यान से पढ़ना साथियों, ये कह रहा है प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत क्या है। साथियों प्रथम 5 भाज्य पहली 4 है, दूसरी 6 है, तीसरी 8, फिर 9, फिर 10। ठीक है, ये प्रथम 5 भाज्य हैं। 1 2 3 4 5 भाज्य वो होती हैं जो 2 से अधिक फैक्टर रखती हैं। अगर इनको ऐड कर दें तो 6 4 10, 10 और 10 20 और 17 37। कितना जवाब हो गया साथियों 37। ये इनका योग आ गया। प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का पूछा क्या है औसत। साथियों अगर मैं औसत की बात कहता हूं तो औसत जो होता है, जो एवरेज के कहता है, एवरेज होता है योग बटे कुल संख्या, योग बटे कुल संख्या। तो इन संख्याओं का योग कितना आया है 37 और संख्याएं कितनी है टोटल 5, तो 5 सत्ते 35। ठीक है साथियों 2 बच गया 5 और 20, जवाब क्या हो जाएगा 7.4। ठीक है, तो हम कह सकते हैं भाज्य संख्याएं, अभाज्य नहीं भाज्य संख्याएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस प्रकार का सवाल है, अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा है साथियों 15 नवंबर को ही। अब इसमें पूछा गया है कि 5वीं अभाज्य संख्या और 100 से अगली अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या है। तो साथियों 5वीं अभाज्य संख्या अगर हम बात करें तो पहली 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, और 5वीं कौन सी हो गई 11 है। 5वीं अभाज्य संख्या कौन सी है 11 है। अब 100 से आगे, 100 से अगली अभाज्य संख्या है साथियों 101, मतलब 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब ये कह रहा है कि भाई साथियों ये 11 है और 101 की गुणा कर दें तो जवाब क्या होगा। तो साथियों इसमें गुणा कर देंगे तो 11 11 बन जाएगा, 11 एकम 11 और 11 एकम 11। ठीक है, तो जवाब क्या हो जाएगा सी इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, तो बस ये देखना है 5वीं अभाज्य संख्या कौन सी है हमारी 11 है, और 100 से अगली अभाज्य संख्या क्या है हमारी 101। दोनों का गुणनफल कितना हो गया 1111। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए एक बार। ये भी दिल्ली पुलिस अभी 15 नवंबर को पूछा हुआ क्वेश्चन है, इन्हीं से रिलेटेड है। क्या कहता है 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य, मैंने बता दिया कि भाई 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य क्या होती है 997। ठीक है साथियों, और 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य होती है 9973। ठीक है साथियों, और कह रहा है कि इनका योग क्या है। तो मैंने ये जो लिख रखा है ये 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य है, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य है, तो ये तुम्हारे याद रख लेना है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो जोड़ने पे यहाँ से 0 आएगा, 0 एक ही ऑप्शन में जवाब है बस। तो ये कई का अंक किस में 0 है, इसमें है, तो यही हो सकता है। अगर हम कहें 9 और 7 16, 16 और 1 17, हाँ यही है। 18 और 1 19 और 1 10, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इनको जोड़ने पर 10,970। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
20 से 30 तक के बीच अभाज्य संख्याओं के वर्गों का योग। साथियों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 20 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो साथियों दो अभाज्य हैं, 123 है और एक आपकी 29 है। ठीक है, ये दो अभाज्य संख्याएं हैं। अब ये कह रहा है कि भाई इन अभाज्य संख्याओं के वर्गों का योग। तो मैं अगर इसका वर्ग करता हूं तो ये कितना होता है 529। अगर इसका वर्ग करता हूं तो ये कितना होता है 841। इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है साथियों, जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, जोड़ेंगे तो 4 6 और 1 7, जोड़ेंगे तो 8 5 13 है। तो 1370 क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। दिल्ली पुलिस अभी 15 नवंबर को पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। साथियों मैं कई बार पढ़ा चुका हूं कि 10 अभाज्य संख्याओं का जो योग है, इनका जो योग है, योग साथियों होता है 129। अगर मैं औसत की बात करता हूं साथियों, तो औसत जो होता है वो होता है योग बटे कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल संख्याएं। ठीक है साथियों, मैंने कहा योग 129 है बटे 10 संख्याएं हैं, तो 12.9 क्या आ जाएगा, इसका सही जवाब होगा। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन बी और सी दोनों जवाब होंगे। ठीक है, वो एक बाई मिस्टेक हो गया है, 12 होगा शायद। ठीक है, तो हमें दोनों पे क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग। अब के साथियों इसने कहा है कि भाई हमें 5 अभाज्य संख्याओं का योग चाहिए। अभाज्य का योग चाहिए तो हम कहेंगे भाई हमारी प्रथम 5 2 3 5 7 और 11। इनको जोड़ देंगे तो जोड़ने पर योग बनेगा साथियों 28। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा अच्छा सवाल लग रहा है। ये कह रहा है यदि सभी अभाज्य संख्याओं का योग x है। सभी अभाज्य संख्याएं कैसे, कि भाई मैंने कहा 2 है 3 है 5 है डॉट 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 इन्फिनिटी, इन सभी का जो योग है साथियों, इन सभी का जो योग है वो x है। ठीक है, फिर कह रहा है कि सभी, यहां से इसे देखना है, सभी विषम संख्याओं का योग, सभी विषम संख्याओं का योग। तो हमें यहाँ से कौन सी नहीं लेनी है, सम वाली नहीं लेनी है। यहाँ से आगे सभी कैसी बनेंगी, विषम, जैसे 3 है 5 है 7 है 11 है डॉट 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 इन्फिनिटी। इनका जो योग है साथियों वो y है। क्या बोल रहा है, उन संख्याओं का योग क्या है, y। ठीक है, अब इसने एक बात पूछी है, x माइनस वाई का मान क्या है। मतलब मुझे x में से y घटाना है, मतलब इसमें से ये घटाना है। अगर मैं इसमें से ये घटाऊंगा तो ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों सेम है और ये दोनों घट के क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, केवल 2 बचेगा। तो इसका जो जवाब आया वो 2 आया। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। कितना आंसर हो जाएगा, बी। साथियों इस प्रकार के सवाल बहुत छोटा होता है लेकिन लॉजिकल होता है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब अभाज्य संख्या नहीं है, इसकी पहचान जो होती है कि कोई संख्या अभाज्य है या नहीं, तो पहचान कैसे की जाती है साथियों। ठीक है, तो हम कैसे क्या पहचान करते हैं। मान लो मैं इस नंबर को उठा लेता हूँ। अभाज्य संख्याओं के 2 फैक्टर होंगे, उससे अधिक कैसी होंगी, भाज्य होंगी। तो मैंने मान लिया कि मुझे इस 91 को चेक करना है कि ये भाज्य है या अभाज्य। तो साथियों इस 91 के रेस्पेक्ट में कोई नज़दीकी वर्ग देखेंगे जो किसी संख्या का वर्ग होगा। तो 91 के रेस्पेक्ट में नज़दीकी वर्ग है 100 और ये किसका वर्ग है साथियों, 10 का। किसका वर्ग है, 10 का। 10 से पहले जितनी भी अभाज्य संख्याएं, जैसे 2 है 3 है 5 है 7 है, इन अभाज्य संख्याओं से इस 91 को डिवाइड करके देखेंगे। इनसे हम इस 91 को क्या करके देखेंगे, भाग करके देखेंगे। अगर ये इनसे डिवाइड हो जाती है तो ये अभाज्य नहीं है, अगर डिवाइड नहीं होती है तो इसका मतलब ये अभाज्य है। जैसे मैं ये कहूँ कि भाई 5 से तो डिवाइड नहीं है क्योंकि लास्ट डिजिट 0 और 5 नहीं है। 3 से डिवाइड नहीं है क्योंकि संख्या के अंकों का योग 10 बन रहा है। 2 से डिवाइड नहीं है क्योंकि लास्ट डिजिट सम नहीं है। ठीक है, तो अब मैं 7 से चेक करता हूँ। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से 1 बार और 7 से 3 बार, तो इसका मतलब है ये 7 से डिवाइड हो गई। अगर ये 7 से डिवाइड हो गई तो हमने कहा कि भाई ये 7 से डिवाइड है, मतलब 13 7 91 है, तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है।
ठीक है, तो कहने का मतलब है ये वो नंबर है जो अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अभाज्य संख्या के केस में ये इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, अगर मैं 61 को चेक करता हूं साथियों, किससे चेक करता हूं? 61, इसका ऑलमोस्ट नजदीकी कौन सा वर्ग है? 64। किसका वर्ग है साथियों? 8 का वर्ग है। 8 से पहले जितनी भी अभाज्य संख्याएं जैसे 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, इनसे डिवाइड करके देखेंगे। क्या ये 2 से डिवाइड है? नहीं है। 3 से डिवाइड है? 7 3 से डिवाइड नहीं होता है, अंकों का योग। 5 यूनिट प्लेस 5 या 0 नहीं है। 7 से डिवाइड नहीं है, इसलिए ये कैसी संख्या है? एक अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार हम इनको चेक कर लेंगे। तो संख्या के नजदीकी किसी संख्या का वर्ग हम देखेंगे और उससे पहले जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी उनको चेक करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। हम जैसे चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये कह रहा है, अच्छा ये आपके लिए एक काम है और आपको पता करना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। मतलब इनमें से एक कोई हमारी अभाज्य संख्या होगी और 3 इसमें अभाज्य संख्या नहीं होंगी। तो साथियों, आपको वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में बताएं और प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दें। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।